Hello everyone and welcome back to our channel Key Art and Design for NIFT, NID and USET। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्ट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे हमें कैसे फिल करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स का हमें मैसेज आया था, कई स्टूडेंट्स को बहुत डाउट था इस एप्लीकेशन फॉर्म को लेके। कुछ सेगमेंट्स ऐसे थे जो उन्हें समझ नहीं आ रहे थे। तो एक बार इस वीडियो में हम उसी एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा देख लेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रोसीजर्स को समझेंगे कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है एंड क्या क्या डिटेल्स देनी है। तो सिंपली पहले हम निफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एडमिशन्स लिखा है, आपको एडमिशन्स पे क्लिक करना है। एडमिशन्स पे क्लिक करके आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रजिस्टर फॉर निफ्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, साइन अप और लॉगिन। तो साइन अप और लॉगिन के बीच में आपको एक छोटा सा डिफरेंस मैं बता देता हूँ। साइन अप उनके लिए जो ऑलरेडी एक बार साइट पे आके अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी एक बार अपना अकाउंट बना चुके हैं, अपनी डिटेल्स डाल चुके हैं, उनके लिए साइन अप होता है। लॉगिन उनके लिए होते हैं जो एकदम जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो एकदम फ्रेश अपना अपनी डिटेल्स वगैरह डाल के एक अपनी आईडी क्रिएट कर रहे हैं। सो इसमें हम पहले लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एकेडमिक सेशन 2022-2023। यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज के हैं, रेगुलर यूजी पीजी कोर्सेज, पीएचडी कोर्सेज, आर्टिसन, चिल्ड्रन ऑफ आर्टिसन, निफ्ट लेटरल एंट्री एडमिशन, फॉरेन नेशनल्स, SAARC, NRI, OCI एडमिशन्स। तो इसमें हम देख लेते हैं। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हर कोर्स के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक दो कुछ डिटेल्स होंगी जो अलग होगी, बाकी मोस्ट ऑफ द डिटेल्स सब सेम ही है, सब प्रोसीजर सेम है। तो अभी फ़िलहाल हम रेगुलर यूजी पीजी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई एंड देन यहाँ पे इसका प्रोस्पेक्टस एंड एडमिशन गाइडलाइंस भी है, जो आपको हमारी एक और वीडियो जल्द ही आने वाली है, उसमें हम आपको एक प्रोस्पेक्टस की समरी देंगे कि प्रोस्पेक्टस में आखिर क्या क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रोस्पेक्टस में वो उसको हम कवर करेंगे। तो उस वीडियो के लिए भी हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हम हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, क्योंकि अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस निफ्ट के ऊपर आने वाली है। तो फिलहाल हम क्लिक हेयर टू अप्लाई में क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए सबसे पहले ऊपर मैसेज आया, कीप द फॉलोइंग रेडी इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको अपने पास तैयार रखनी है इस लॉगिन सेगमेंट को प्रोसेस करने से पहले। तो सबसे पहले ईमेल आईडी। तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। आप जिस भी डिवाइस के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं, उसमें प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आपके पास इस जो ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हैं उसका एक्सेस हो, वो ईमेल आईडी आपके पास ओपन हो, क्योंकि ईमेल आईडी में ही आपकी जितने भी लॉगिन डिटेल्स एंड एक्टिवेशन के लिए रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब ईमेल आईडी में जाएगी। उसके बाद है मोबाइल नंबर। आपके पास अपना एक मोबाइल नंबर होना चाहिए कि मोबाइल नंबर में वेरिफिकेशन के लिए OTPs आएंगे, वन टाइम पासवर्ड। तो मेक श्योर आप जहाँ पे भी है आपके पास एक अच्छा नेटवर्क हो, ताकि जो OTP जो मैसेज वगैरह आए आपके पास वो ईजिली आए। देन उसके बाद है स्कैन फोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट लेस देन 200 KB। तो आपके पास अपना एक ऑलरेडी फोटोग्राफ स्कैंड होना चाहिए, एक सॉफ्ट कॉपी अपने जिस डिवाइस से आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उस डिवाइस में आपके पास अपनी एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, जो कि JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए एंड 200 KB से लेस होनी चाहिए। 200 KB से ऊपर होगी तो वो फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाएगी। उसके बाद है स्कैन सिग्नेचर JPG फॉर्मेट लेस देन 100 KB। तो सिग्नेचर के लिए आप लोगों को मैं एक बता देता हूँ कि एक वाइट पेपर में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं एंड उस सिग्नेचर को स्कैन करके आपको अपने डिवाइस में रखना है। एंड जो अब वो स्कैन करके रखेंगे वो भी सेम JPG के फॉर्मेट में होने चाहिए एंड लेस देन 100 KB होना चाहिए। 100 KB से ऊपर होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। देन नेक्स्ट है स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ education qualification, caste if any etc. All document need to be uploaded in PDF format less than 500 KB each। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ये बताया गया है कि आपके पास अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है उसकी भी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए स्कैंड। एंड उसके 10+2 जो भी आपके 12th के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, पासिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो सारे आपके सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी डिवाइस पर होनी चाहिए। उसके बाद है कास्ट है, अब जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, भले वो SC ST OBC जो भी है, उसका आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एंड ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और लेस देन 500 KB होना चाहिए।
देन नेक्स्ट है आपका क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और एटीएम कम डेबिट कार्ड इफ़ अवेलेबल। तो आप जिस भी मेथड के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं, एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको देनी पड़ती है, वो आप जिस भी मेथड से करने वाले हैं मेक श्योर वो आपके पास अवेलेबल हो। तो बाकी आप जैसे देख सकते हैं सबके लिए ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सेम ही है जैसे मैंने आपको बोला था। एंड यहाँ पे एक चीज़ है ये लेटरल एंट्री आर्टिसन। ये लेटरल एंट्री वगैरह क्या है इसको भी लेके स्टूडेंट को कई डाउट है, तो इसके ऊपर भी हम जल्द एक वीडियो बनाने वाले हैं जो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आप राइट साइड में देख सकते हैं एप्लीकेशन लॉगिन, एग्जिस्टिंग यूजर साइन इन। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता ही दिया था कि साइन इन का मतलब होते हैं जो एक बार अकाउंट क्रिएट कर चुके होते हैं एंड वो अपना जो उसके बाद अकाउंट डिटेल्स है वो ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुके होते हैं, तो वो लोग साइन इन करते हैं जो एग्जिस्टिंग होते हैं। एंड इन केस अगर आप भी एक एग्जिस्टिंग यूज़र है बट आपके पास अपना ईमेल आईडी है बट आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो आपको पासवर्ड रिकवर करने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर में लॉगिन करना पड़ता है। तो बट अभी इसमें हम न्यू रजिस्ट्रेशन के हिसाब से चलेंगे, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन का पेज खुल गया है। तो ये जस्ट एक आपकी जो अकाउंट है, एक जो मेन जो आपका एप्लीकेशन फिल करने के लिए जो अकाउंट चाहिए होता है, ये जस्ट उस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए एक पेज है। जो मेन जो चीज़ें होंगी वो इस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद स्टार्ट होंगी। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने हैं वो सब इस पेज के बाद होगा। आप एक बार जब अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, निफ्ट की तरफ से एक आपके अकाउंट के लिए एक वेरिफिकेशन आएगा जो आप ईमेल आईडी देंगे उस पर, वो सारे वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको जाके मेन जो प्रोसीजर है, जो एप्लीकेशन मेन एप्लीकेशन आपको बनना है, वो इस स्टेप के बाद आएगा। तो इस पर सिंपली पहले दिया है नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका नाम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम। नाम में आपको अपना नाम डालना है जो आपका पहला नाम है। मिडिल नेम, अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो आपको मिडिल नेम डालना है। एंड देन आपका लास्ट नेम जो आपका सर नेम है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे आपको अपना डे, जो आप जिस दिन में आप पैदा हुए थे वो। उसके बाद मंथ, जिस महीने में आप बॉर्न हुए थे वो। देन उसके बाद ईयर, जिस साल में आपने जन्म लिया था वो। उसके बाद है जेंडर। जेंडर में सिलेक्ट मेल फीमेल अदर्स। तो आप जिस जेंडर से बिलोंग करते हैं आपको वो जेंडर सिलेक्ट करना है। देन आपको नीचे यहाँ पे अपने फादर्स का नाम डालना है। यहाँ पे छोटे से मैसेज में लिखा है प्लीज़ डोंट ऐड एनी सैल्यूटेशंस लाइक मिस्टर, डॉक्टर एक्सेट्रा बिफोर द नेम। सो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपको जो आपके जो पिताजी का नाम है आपको सिर्फ वही लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पिताजी का नाम सूर्य सिंह है तो आप बस सूर्य सिंह ही लिखेंगे, उसके आगे मिस्टर या किसी तरह का कोई भी जी, मिस्टर, डॉक्टर कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। सेम आपको अपनी माता जी का नाम है, मदर्स नेम, आपको सेम वो यहीं पे लिखना है, उनके आगे भी कुछ मिसेज मिस कुछ नहीं लगाना। देन आते हैं ईमेल आईडी। तो ये ईमेल आईडी आप ध्यान रखिए, आप ईमेल आईडी सही डालें क्योंकि जो जितनी भी निफ्ट के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट होगा आपके इसी ईमेल आईडी में जाएगा। तो एक बार ईमेल आईडी डालने के बाद आप मेक श्योर कीजिए वो ईमेल आईडी वापस रीड कर ले कि ईमेल आईडी ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी को अगर आप गलत डाल देते हैं तो उसको रिकरेक्ट करने का कोई तरीका नहीं होता। आपको वापस जो ये प्रोसीजर है वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। देन एक और न्यू आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद है क्रिएट पासवर्ड। तो आपको एक पासवर्ड चूज़ करना है, वो पासवर्ड यहाँ पे लिखना है एंड सेम उसी पासवर्ड को इसमें भी रिपीट करना है कन्फर्म करने के लिए। एंड एक सिक्योरिटी के तौर पे एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि पासवर्ड आप मेक श्योर कीजिए कि आपको याद रहे। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने एक किसी नोट पैड या किसी कॉपी में लिख के रखें ताकि आप भूलें ना। उसके बाद है मोबाइल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट। तो इसमें आपको अपना नंबर डालना है। अगर आपके पास आपका पर्सनल नंबर नहीं है तो आप अपने माता जी का या अपने पिताजी का नंबर आप इसमें डाल सकते हैं। बट जो भी नंबर हो वो मेक श्योर कीजिएगा कि वो एक कनेक्शन बेस्ड नंबर हो, क्योंकि आपसे जितने भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह होंगे तो इसी नंबर पे आएंगे वो। उसके बाद है कैप्चा कोड। तो इसमें ये कोड सब यूजर्स के लिए डिफरेंट होते हैं। तो इसमें जो भी कोड है आपको जस्ट यहाँ टाइप कर देना है। केस अगर यहाँ पे आप कुछ लिखा है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है नॉट रीडेबल चेंज टेक्स्ट, तो इसमें आप क्लिक करके ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो जो टेक्स्ट आपको पढ़ने में है, जो लेटर आपको क्लियरली समझ आए, वो लेटर चूज़ करके आपको यहाँ लिख के सिंपली साइन अप करना है। फाइनली सारे पहले पेज की डिटेल्स भरने के बाद, जो बेसिक डिटेल्स है वो भरने के बाद आप लॉगिन क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये पेज आपके ओपन होता है जहाँ पे लिखा है योर रजिस्ट्रेशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल हैज़ बीन एक्सेप्टेड. You will receive one confirmation email soon containing an activation link and login details. Open your email account and click on the activation link given in mail or at login page for completing the registration process and start filling up the form.
तो यहाँ पे ये लिखा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फाइनली जो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन है वो फाइनली हो गया है, बट इसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपको जो जो आपके जो लॉगिन डिटेल्स का जो एक्टिवेशन लिंक है वो आपको आपकी मेल आईडी पे आएगी। जो मेल आईडी आपने पिछले पेज पे मेंशन करी है उस पर आपकी वो एक्टिवेशन लिंक आएगी एंड डिटेल्स दी होंगी कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं आगे फॉर्म को फिल करने के लिए। फिर नीचे लिखा है डू चेक योर स्पैम मेल जंक मेल फोल्डर जस्ट इन केस द ईमेल गेट कैटेगराइज्ड एज स्पैम बाय योर ईमेल सर्वर प्रोवाइड। बहुत देर तक वेट करने के बाद भी निफ्ट की तरफ से आपके पास कोई मेल नहीं आ रहा है तो आप एक बार अपना जो स्पैम या फिर मेल जंक मेल है वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से मेल हमारे पास डायरेक्ट इनबॉक्स में नहीं आते हैं, वो गलती से एज अ वायरस या कुछ समझ के वो स्पैम में या जंक मेल में अपने आप चले जाते हैं। तो अगर आपके पास आप ऐसे देखते हैं कि आपको मेल आ नहीं रहा है तो एक बार अपना जंक फोल्डर एंड जो आपका स्पैम है वो भी एक बार चेक कर लीजिए। देन नीचे प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन द ईमेल फॉर प्रोसीडिंग फर्दर विद योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पोर्टल 2022-2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। सो यहाँ पे सिंपली वही लिखा है, जो जो स्टेप्स आपको इस मेल में मेंशन होंगे आपको वो स्टेप्स फॉलो करने हैं इस एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक योर ईमेल एंड एसएमएस फॉर ओटीपी। तो आपने जो ईमेल दिया है उस ईमेल पे आप एंड जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा जस्ट फॉर अ कन्फर्मेशन। तो अब नेक्स्ट पेज में हम एक बार वो देख लेते हैं कि वो मेल आखिर कैसा आया है, उस मेल में आखिर क्या क्या मेंशन है। तो फाइनली जैसे कि आप देख सकते हैं ये वो मेल है। मेल का नाम है एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर निफ्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 2022-2023। इस मेल में आपके नाम के साथ साथ कि जो नाम आपने रजिस्टर किया है, जो आपने ईमेल आईडी डाली है, आपका पासवर्ड एंड आपका एक्टिवेशन कोड सब आ जाएगा। उसके नीचे अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एक्टिवेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पोर्टल। नंबर 1, in order to proceed further, it would be essential to activate your National Institute Fashion Technology Application Portal registration. Number 2, for activating your registration and proceeding forward, click the link below. Number 3, in case of difficulty, please contact admission2022@nip.ac.in. Number 4, it is advised that you keep a printout of this mail for record for easy reference to your registered email ID. ऑनलाइन सपोर्ट सर्विस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट एडमिशन पोर्टल 2022-2023। ये वो 4 स्टेप्स हैं जो पिछले पेज में हमें इन्फॉर्म किया था स्टेप्स को फॉलो करने के लिए। तो यही वो सारे स्टेप्स हैं। इसमें आपका ये एक्टिवेशन कोड है एंड जैसे कि यहाँ पे बताया है आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस मेल का एक प्रिंट आउट लेके रखिए, स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट सब कुछ लेके रख लीजिए ताकि इन फ्यूचर रेफरेंस आपको अपने अकाउंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इस रेफरेंस को दिखा के आप अपने कोई कंप्लेन करना हो तो ये उस रेफरेंस के लिए काम आएगा। एंड हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते ही यहाँ पे हाई करके आपका नाम होगा, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। सो फाइनली आपने अपना ईमेल आईडी बना लिया है। ईमेल आईडी बनाने के बाद सक्सेसफुल होने के बाद हम वापस उसी पेज में आ गए जिस पेज से हमने स्टार्ट किया था। तो राइट साइड में अब साइन इन एंड न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस बार हमें साइन इन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके हमने अपनी ईमेल आईडी ऑलरेडी क्रिएट कर ली है एंड अब उसी ईमेल आईडी जो ईमेल आईडी हमने डाली थी एंड जो पासवर्ड हमने डाला था उसी को यूज़ करते हुए हमें यहाँ पे साइन इन करना है। सबमिट क्लिक करते ये आपका पेज खुल गया है, आपका डैशबोर्ड, जहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है माई एप्लीकेशन प्रीव्यू फॉर्म। इनसाइड में एक इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ ऑफ डैशबोर्ड है, इसमें है माई एप्लीकेशन टू सिलेक्ट न्यू कोर्स और फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। प्रीव्यू फॉर्म में है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी प्रीव्यूड इन दिस सेक्शन। मेक पेमेंट, सिलेक्ट द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेक पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और एटीएम कम डेबिट कार्ड इवेंट। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है जो माई एप्लीकेशन है इसमें जाके आपको अपना अब एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। जो आपका मेन एप्लीकेशन है वो इसमें जाके इस पेज पे जाके क्लिक होगा। ये पेज जब एक बार सक्सेसफुली सब हो जाए उसके बाद आपको एक प्रीव्यू फॉर्म में आना पड़ेगा। प्रीव्यू में आपको अपनी जितने भी एप्लीकेशन में अपनी डिटेल्स वगैरह डालिए, जो भी डिटेल्स फिल करिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वो सारे आपको यहाँ पे एक बार फाइनल रिव्यू मिल जाएगा। इस सेकंड पाथ को भी कंप्लीट करने के बाद फाइनल स्टेज आएगा आपका पेमेंट का। तो अब हम पहले चलते हैं माई एप्लीकेशन पे। माई एप्लीकेशन पे सबसे पहला जो ऑप्शन है कोर्स टाइप में आपको जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर यूजी पीजी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो चूज़ करना है, या आर्टिसन, चिल्ड्रन ऑफ आर्टिसन, निफ्ट लेटरल एंट्री एडमिशन, पीएचडी, फॉरेन, नेशनल, एसएआरसी, एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आपको वो कोर्स सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं रेगुलर यूजी पीजी डिग्री
सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको इनमें से वो कोर्स चूज़ करना है। अगर आप बी डेस्क के लिए कर रहे हैं तो आपको बी डेस्क पे क्लिक करना है, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन। अगर आप बी एफ टेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बी एफ टेक चूज़ करना है, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अगर आप एम डेस्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर ऑफ डिज़ाइन, तो आपको एम डेस्क पे क्लिक करना है। अगर आप मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, एम एफ एम के लिए, तो आपको एम एफ एम पे क्लिक करना है। अगर आप मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एम एफ टी के लिए, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो हम बैचलर ऑफ डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे जो पेज आया है उसमें निफ्ट ने दी है अपनी एलिजिबिलिटी डिटेल्स। तो जो सबसे मेन फैक्टर है कि निफ्ट की एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या क्या है, निफ्ट ने क्या क्या मांगा है आप लोगों से। सबसे पहले है क्वालिफाइंग एज 24 ईयर्स एज ऑफ 1 अगस्त 2022 फॉर ओपन OBC CL एंड 5 years relaxed for candidates of scheduled caste, scheduled tribe, person with disability, PWD कैटेगरी। तो निफ्ट ने यहाँ पे बोल दिया है कि जो भी जो क्वालिफाइंग एज है वो 24 ईयर्स है एज ऑफ 1 अगस्त 2022। तो 24 ईयर्स तक के ही स्टूडेंट्स इस को निफ्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे ऊपर के स्टूडेंट निफ्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, pass the +2 level examination in 10+2 pattern of examination of any recognized central state board of secondary examination such as Central Board of Secondary Education, State Board of New Delhi and Council of Indian of Certificate Examination New Delhi। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में निफ्ट ने बोल दिया है कि आपके जो 10+2 के सर्टिफिकेट्स हैं वो इनमें से जो नीचे जितने भी ऑप्शन है इनमें से रिकोगनाइज होना चाहिए। आइदर वो सेंट्रल एग्जामिनेशन से रिकोगनाइज होना चाहिए या फिर वो स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन रिकोगनाइज होना चाहिए, जैसे CBSE। देन है आपका काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, या फिर उसके अलावा है पासिंग ग्रेड इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल ओपन स्कूल विद अ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। या फिर अगर आपने अपना जो 10+2 है वो पासिंग ग्रेड से कंप्लीट किया है जो कि रिकोगनाइज है नेशनल ओपन ऑफ स्कूल से, एंड जिसमें आपके पास मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है जो वो है एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम इन इंडिया और इन फॉरेन कंट्री रिकोगनाइज बाय एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी एज इक्विवेलेंट टू 10+2 सिस्टम। तो आपने किसी भी पब्लिक स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी से दिया है, अगर वो इंडिया में है या फिर इंडिया के बाहर है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से रिकोगनाइज होना चाहिए इक्विवेलेंट टू 10+2। यानी आपको जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो इनसे रिकोगनाइज होना चाहिए। इक्विवेलेंट टू 10+2 का मतलब वो 10+2 यानी 12th के बोर्ड के हिसाब से इक्वल होना चाहिए। उसके अलावा है जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन GCE एग्जामिनेशन लंदन कैम्ब्रिज श्रीलंका एट द एडवांस A लेवल इंटरनेशनल बैक्यूलरेट IB। तो उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन है आपके इसमें से भी आपका अगर बोर्ड जो है 10+2 रिकोगनाइज्ड है या फिर अगर आप इस कैटेगरी के हैं तो भी आप एलिजिबल हैं निफ्ट के लिए। इस तो अगर आप ये जितने भी इनमें से आपका सारे ये दोनों ही कैटेगरी जो फुलफ़िल करते हैं देन आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद इसमें आपको इस पर आपको क्लिक करना है। देन इसमें लिखा है आई हैव रेड द प्रोस्पेक्टस एंड कंफर्मिंग द अबव एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो इसमें टिक करने के लिए ये इसके बाद ये लिखा है कि आपने ऊपर का सब कुछ डिटेल्स पढ़ लिया है, पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है, एंड आप जो इनकी निफ्ट एलिजिबिलिटी मांग रहा है इन कंडीशंस में वो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ये करने के बाद आपने ऐड द कोर्स पे क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद अब आप इस पेज में आ गए जहाँ पे अब 4 स्टेप है। एप्लीकेशन डिटेल्स आपको अभी भी अपने इनकम्प्लीट है तो आपको इसमें जाके अपनी डिटेल्स भरनी है। देन आपको अपने फोटोज एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, अपना एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस देना है। देन आपका प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन, यहाँ पे आप जितने भी डिटेल्स डालने हैं यहाँ पे आकर आपको प्रीव्यू करके कंफर्म करके देन फाइनल आपको पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेंट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपका कैंडिडेट का आपका नेम आ गया है, आपके फादर्स का नेम, आपके मदर्स का नेम, जो भी आपने फर्स्ट स्टेप पे डाला था जब हमने एप्लीकेशन भरना स्टार्ट किया था, जब हम लोग ID बना रहे थे तब जो आपने डिटेल्स डाली थी सेम डिटेल्स अब आ गई है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, आप फर्स्ट स्टेप में जो भी डिटेल डाल रहे हैं वो एकदम केयरफुली डालें, क्योंकि अगर बाद में आप कोई मिस्टेक पकड़ते हैं तो आपको सारा प्रोसीजर वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। शायद ही वो सॉल्व हो ना, कुछ प्रॉब्लम ना हो, बट इस स्टेज तक आप आए ना, इससे अच्छा आप फर्स्ट स्टेप में एकदम केयरफुली स्टेप बाय स्टेप सब कुछ भरें। तो ये सारे जो डिटेल्स हैं ये आपने फर्स्ट स्टेप में भरी थी वही सेम है।
इसके बाद आ गई आपकी कैटेगरी। कैटेगरी में आपको अपना जो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओपन, SC ST OBC, ओपन EWS, आपको वो सिलेक्ट करना है। वो करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने सिलेक्ट किया था, जेंडर जो आपने फर्स्ट पेज पे सिलेक्ट किया था, वो ऑलरेडी राइट डाउन हो चुका है, ऑलरेडी लिखा आ गया। देन आपको नेशनलिटी चूज़ करना है। नेशनलिटी में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आपको वो चूज़ करना है। तो यहाँ मैं चूज़ कर लेता हूँ इंडियन। उसके बाद है स्टेट डोमिसाइल, स्टेट इन विच कैंडिडेट्स हैज कंप्लीटेड हिज हर क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। तो ये इसमें आपको अपना स्टेट डोमिसाइल चूज़ करना है, जिस स्टेट से आपने अपने 12th के एग्ज़ाम दिए, 12th कंप्लीट किए, इसमें आपको वो स्टेट चूज़ करना है। तो इसके बाद है फिजिकली चैलेंज्ड। तो फिजिकली चैलेंज का मतलब आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही होगा। अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है या कुछ है, आपको यहाँ पे येस और नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, डू यू हैव अ यूनिक डिसेबिलिटी ID इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसमें ये पूछा गया है, अगर आप फिजिकली चैलेंज में येस क्लिक करते हैं तो आपके पास कोई वैलिड ID या सर्टिफिकेट है जो ये प्रूफ करे कि हाँ आपको सही, आप सही में फिजिकली चैलेंज है। अगर येस आपके पास है तो आपको येस पे क्लिक करना है, नो तो आपको नो पे क्लिक करना है। देन लिखा है यूनिक डिसेबिलिटी ID इज मैंडेटरी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन अंडर PWD कोटा। इफ यूनिक डिसेबिलिटी इज नॉट अवेलेबल देन द बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन कोटा विल नॉट बी अवेलेबल। तो अगर आपने ऊपर येस क्लिक किया है फिजिकली चैलेंज में, तो आपके पास उसका एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूनिक डिसेबिलिटी ID, जो कि मैंडेटरी है इस आपको PWD के अंदर, PWD के कैटेगरी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप PWD के अंदर ये एडमिशन नहीं ले पाएंगे। देन आपका ऑल्टरनेट ईमेल आईडी। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी है कि आपने जो ईमेल आईडी डाला है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी, वो भले ही आपके पेरेंट्स की हो या आपकी ही कोई दूसरी आईडी हो, उसको आप ऑल्टरनेट ईमेल आईडी में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो निफ्ट की तरफ से कुछ भी अपडेट्स हैं वो आपकी ईमेल आईडी में जाता है एंड ऑल्टरनेट ईमेल आईडी पे भी जाता है। क्योंकि इन केस अगर आपने अपने ओरिजिनल ईमेल आईडी में नहीं देखा तो क्या पता आप अपने ऑल्टरनेट ईमेल आईडी पे वो अपडेट देख लें। इसके बाद आपसे आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन पूछा है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं एंड आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है। देन है डू यू बिलोंग, एनुअल इनकम मतलब आपके पेरेंट पूरे साल में कितना कमाते हैं। उसके बाद है डू यू बिलोंग टू एनी ऑफ दिस 8 स्टेट। द लिस्ट ऑफ 8 स्टेट आर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो इसमें पूछा है कि नीचे दिए गए ये जो लिस्ट है जितने भी स्टेट्स हैं, इस आप अगर इनमें से इन 8 स्टेट में से किसी में बिलोंग करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो नो, अगर आप इन 8 स्टेट में से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यस चूज़ करना है। उसके बाद है डोमिसाइल स्टेटस ऑफ कश्मीर माइग्रेंट्स। नोट, कश्मीर माइग्रेंट्स हु हैव ऑब्टेन डोमिसाइल ऑफ कश्मीर एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2020 विल बी ओनली बी कंसिडर्ड। इसमें है कि अगर आप कश्मीर से कश्मीर माइग्रेंट्स है तो आपके पास जो अगर कोई आपके पास वो उसका डोमिसाइल स्टेटस है या नहीं, तो अगर आपके पास है तो येस, अगर नहीं है तो नो। एंड यहाँ पे जो नोट पे दिया है वो उसमें ये बताया गया है कि जो कश्मीर माइग्रेंट्स है जिन्होंने डोमिसाइल कश्मीर की जो डोमिसाइल है एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2020 के अकॉर्डिंग वो कंसिडर्ड हुए हैं एज अ कश्मीर माइग्रेंट, वो तभी वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। उसके बाद है स्टेटस ऑफ 12th एग्जामिनेशन। स्टेटस ऑफ 12th एग्जामिनेशन में आपको देना है कि आप अपीयर्ड, मतलब आप अपीयर्ड हो चुके हैं, 12th का जो एग्ज़ाम है वो दे चुके हैं। हियरिंग का मतलब है कि आप 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। उसके बाद है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में न्यूज़पेपर, मैगजीन, फेसबुक। ये बेसिकली आपको चूज़ करना है कि आपको निफ्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, फेसबुक, सोशल मीडिया कहीं से, या किसी दोस्त ने बताया। तो इन ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपको अपने घर का एड्रेस, आपका लैंडमार्क, विलेज, ऑफिस, पोस्टल ऑफिस, पिन कोड वगैरह यहाँ पे डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है। देन आपके अपने फादर्स का नंबर डालना है, आपका लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर डालना है। उसके बाद है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। करस्पॉन्डेंस एड्रेस है कि ये जो आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं। करस्पॉन्डेंस एड्रेस है कि अगर इन केस आप परमानेंट एड्रेस में अभी नहीं रह रहे, आप कहीं किसी और एड्रेस में रह रहे हैं, तो आपको इसमें वही वो दूसरा एड्रेस डालना है। लेकिन नहीं, अगर आप अपने परमानेंट एड्रेस में डालने हैं तो आपको इस बॉक्स पे टिक करना है सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो जो एड्रेस आपने ऊपर लिखा होगा वो सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। देन नीचे वापस आपकी ईमेल आईडी एंड नंबर मेंशन है। तो ये सारे फिल करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करना है।
तो मेरे यहाँ पे इनकम्प्लीट स्टेटस इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने एप्लीकेशन डिटेल्स पूरा भरा नहीं है, ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन आप जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप उस वे में अपना एप्लीकेशन डिटेल्स भर लेते हैं तो आपके यहाँ पे कंप्लीट स्टेटस आ जाएगा। उसके बाद है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। इस पर आपको क्लिक करना है। ये हाल मैं आपको डिटेल नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने एकदम इसके डिटेल्स भरी नहीं है, तो इसलिए मैं सेकंड स्टेप पे जा नहीं सकता। बट सेकंड जो फर्स्ट स्टेज है वो ही सबसे मेन स्टेज है जहाँ पे लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। फर्स्ट स्टेज आप क्लियर कर लेते हैं तो सेकंड स्टेज पे आपसे सिंपली 2 कॉलम्स आएंगे जहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, देन सेकंड पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर का आपको मैंने पहले ही साइज़ वगैरह फर्स्ट पेज पे इन्फॉर्म कर दिया था। उस साइज़ के प्रेफरेंस पे आपको अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देना है। एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस में आपसे आपका एग्ज़ाम सेंटर पूछा जाएगा। डिफरेंट स्टेट के हिसाब से डिफरेंट जो जो सेंटर के ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से जो सेंटर आपको सबसे पास पड़ेगा, जो आपको क्लोज होगा, जहाँ जाने में आपको आसानी होगी, आपको वो सेंटर चूज़ करना है। लास्ट में प्रीव्यू एंड कन्फर्म में सिंपली जितनी भी डिटेल्स है 1 2 3 में आपने डाला है, सारी डिटेल्स आपको एक बार वापस से दिखाया जाएगा कि आपने सारा सही भरा है कि नहीं। अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से रीड कीजिएगा, अगर सारा करेक्ट है तो आपको प्रीव्यू कन्फर्मेशन के नीचे कन्फर्म आ जाएगा। कन्फर्म पे क्लिक करके पेमेंट की ओर बढ़ना है। तो पेमेंट करने के बाद आपका ये सारा ख़त्म हो जाएगा, जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है फाइनली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक भी चीज़ गलत दिखती है उसमें, तो आपको वापस से एप्लीकेंट डिटेल्स में जाके वापस से वो एडिट करके ठीक करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप अच्छे से उसे रीड करें, एंड रीड करने के बाद जब आप श्योर हो जाए कि सारी डिटेल्स एकदम ठीक है, उसके बाद ही आप कंफर्म करें। तो वो सारे स्टेज कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट स्टेज है आपका मेक पेमेंट का, मेक पेमेंट में आपकी एप्लीकेंट डिटेल्स, ईमेल आईडी वगैरह आ जाएंगी। देन यहाँ पे लिखा है इन केस यू हैव ऑलरेडी ट्राई टू मेक पेमेंट, then press the refresh previous payment button and check the my application page for payment status. If ID is not displayed then please make the payment again. तो इसमें ये है कि अगर आपने एक बार पेमेंट कर लिया बट वो पेमेंट आपको कोई कन्फर्मेशन नहीं हो रही है, तो इसमें निफ ने बोला है प्लीज़ आप एक बार अपना पेमेंट जो ये पेज है उसे एक बार रिफ़्रेश कर लीजिए। एंड रिफ़्रेश करने के बाद आपको माई एप्लीकेशन में पेमेंट का स्टेटस दिख जाएगा। अगर वो नहीं दिखता देन ही आप वापस से एक और बार ट्राई करें, सेकंड बार। लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे आके आपको अपना जो पेमेंट डिटेल्स है वो पेमेंट डिटेल्स दिख जाएगा। जितना पेमेंट है आपको उतना पेमेंट जो का आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, कोई डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, उसके डिटेल्स डाल के आपको यहाँ से वो क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद के आगे के फर्दर डिटेल्स निफ्ट आपको प्रोवाइड करेगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड बहुत हेल्प हुई हो। आपको फिर भी किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप हमें दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम ज़रूर आपको वॉइस रिकॉर्ड करके अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपकी जो जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए।